चेतना और समाज निर्माण की ऊर्जा मानने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रीय युवा दिवस के विशेष अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी, सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधार रहे हैं। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि की त्रिवेणी है। ज्ञान पर ध्यान और मध्य प्रदेश की युवा नीति 2023 पर केंद्रित ये मिशन आज शुरुआत होने जा रही है। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जी का, माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, जैसा कि हमारी परंपरा है। साथ ही में स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। वे युवाओं में आशा की उम्मीद देखते थे। उनके लिए युवा पीढ़ी परिवर्तन की अग्रदूत दे हमें तेरे चरण का प्यार दे, माँ शारदे। महान विचारक, ओजस्वी वक्ता, दूरदर्शी कवि और युवा संरक्षक थे स्वामी विवेकानंद जी, और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ भारत और भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना साकार किया जा रहा है। और इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के शुभारंभ करने का। हम मंच पर पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का, माननीय राज्य मंत्री जी श्री कृष्णा गौर जी का, माननीय किशन सूर्यवंशी जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी का, माननीय मुख्य सचिव अनुराग जैन जी का, माननीय आदरणीय अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण, आदरणीय अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे भारत की एक और अनुपरम परंपरा है अतिथि देवो भव। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल और तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ युवा शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। एक अनूठी सोच के साथ आज स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ होने जा रहा है, जिससे युवाओं के कौशल संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा सके। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का, माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही मंच पर स्वागत है माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को भी अपर मुख्य सचिव महोदय जी शॉल और तुलसी का पौधा जो कि प्रकृति का संरक्षक है भेंट करते हुए उनका स्वागत। तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। सम्मानीय मंचासीन अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही में राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी को भी शॉल और तुलसी का पौधा भेंट कर आदरणीय अपर मुख्य सचिव जी उनका स्वागत कर रहे हैं। मंच पर स्वागत करते हैं माननीय किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर निगम। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आदरणीय सम्माननीय अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं। युवाओं के हौसलों को और पंख देने के लिए निरंतर तत्पर है माननीय मुख्यमंत्री जी, और मंच पर स्वागत करते हैं आदरणीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी का। स्वागत करते हुए अपर मुख्य सचिव महोदय जी, मंचासीन समस्त अतिथिगणों का एक बार पुनः आपकी जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से प्रेरित होकर ही हमारे प्रधानमंत्री जी
भारत को आत्मनिर्भर और स्वस्थ बना रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक और अनुपम सौगात स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का भी शुभारंभ होने जा रहा है। और मैं अब आदरपूर्ण निवेदन करने जा रही हूं अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री मनोज श्रीवास्तव जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने के लिए स्वामी विवेकानंद की जयंती से बेहतर, युवा दिवस से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता। यह परिकल्पना हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है कि उन्होंने 4 अलग अलग मिशन की सोच दी है, जिसे उनकी पूरी टीम ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने और अन्य अलग अलग विभागों ने, जो आज इसमें सब शामिल हैं, सम्मिलित हैं, वो सब मिलकर क्रियान्वित कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए। और उससे ज्यादा जरूरी है कि इस मिशन की परिकल्पना करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्रीगण का, चीफ सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत सभी विभागों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय। और आदरपूर्ण आग्रह है मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय कृष्णा गौर मैडम, माननीय वीडी शर्मा जी, माननीय किशन सूर्यवंशी जी, पद्मश्री राजेंद्र गुप्ता जी, मेरे साथी अधिकारियों मनु एवं अनुपम राजन जी, एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज युवा शक्ति पूरी यहाँ मौजूद है और युवा दिवस मतलब युवा शक्ति को सबसे पहले बधाई। विवेकानंद जी का आज जन्म दिवस है, जिसके लिए हम ये आज कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, जैसा मनु ने बताया। विवेकानंद जी मेरी जिंदगी के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। एक समय मेरी जिंदगी में ऐसा आया था जब मुझे जिंदगी से बिल्कुल विरक्ति हो चुकी थी, और उस समय विवेकानंद जी की किताबें पढ़ के, उनके विचार पढ़ के और कुछ और चीज़ें, गीता, जैन धर्म का जो कर्म का सिद्धांत है, उसके बाद मैंने निर्णय किया कि मैं पब्लिक सर्विस में आता हूं, क्योंकि उसके पहले मेरे पास पैसा बहुत था पर जिंदगी में करने को कोई चैलेंज नहीं लगता था। तो उसने मेरी जिंदगी की पूरी दिशा बदल दी। अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान की कल्पना की है, गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस प्रेरणा को आगे बढ़ते हुए 4 मिशन लॉन्च करने की एक घोषणा की थी 15 अगस्त को। ये 4 मिशन की जो घोषणा की थी, जब मैंने यहाँ पे मुख्य सचिव के तौर पर ज्वाइन किया, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये सर्वोच्च प्राथमिकता की बात है। तो हम लोगों ने अलग अलग अधिकारियों के समूह बनाए, उन्होंने सामूहिक चिंतन किया, और सामूहिक चिंतन करने के बाद बहुत स्टेक होल्डर्स से, हजारों लोगों से बात की, युवाओं से बातचीत की, कुल नंबर शायद 15,000 से ऊपर स्टेक होल्डर था। उन सबके साथ मिलके इस युवा मिशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया। उस ड्राफ्ट को माननीय मंत्री परिषद और सभी सचिवों के साथ एक फिर से सामूहिक चिंतन हुआ, और उसके बाद इस युवा मिशन को पूरा एक रूप दिया गया। कोई सोचेगा युवा मिशन आज नया लॉन्च कर रहे हैं तो कोई नई योजना, नया कोई पैसे की घोषणा, ऐसा इसमें कुछ नहीं। जो सरकार के युवा से संबंधित कार्यक्रम हैं, उनको किस प्रकार से सामूहिक रूप से चलाया जाए। होता यह है कि सब यदि अपना अकेला चलो करते रहें, यदि शिक्षा विभाग अपनी शिक्षा को, बाकी चीजों को दरकिनार करके शिक्षा के बारे में सोचे, स्किल वाले अपने स्किल का काम करें, खेल युवा कल्याण वाले खेल युवा कल्याण का काम करें, स्टार्टअप की दुनिया के लिए एमएसएमई वाले स्टार्टअप का काम अलग से करें, और उनमें आपस में सामंजस्य ना हो,
तो जो परिणाम आएंगे वो उतने बेहतर नहीं होंगे। सामूहिकता में शक्ति होती है। कहा जाता है होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो उस कल्पना को आधारित करके ये मिशन की कल्पना की गई कि होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी के कंसेप्ट के साथ इस मिशन को आगे चलाया जाए। ये केवल सरकार का मिशन नहीं है, ये समाज का मिशन है। इसमें समाज के हर वर्ग को शामिल होगा, तभी हम युवा को, जो कि देश को आगे आने वाली विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको एक सामूहिक रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। ये एक ऐसा समय है दोस्तों जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी अमृत काल कहते हैं, जो इस समय आर्थिक सामाजिक परिदृश्य दुनिया में, उसको देखते हुए अगले 25 से 30 साल भारत का समय है। हम लोग दुनिया के जो बड़ी ताकतवर शक्तियां हैं उनमें सबसे युवा देश अगले 30 साल रहने वाले हैं। ये एक ऐसा मौका है जब इसको मिलके हम सबको यदि काम करें तो ये एक सपना विकसित राष्ट्र का, गौरवशाली राष्ट्र का, समृद्ध राष्ट्र का पूर्ण हो सकता है। तो आज इस युवा शक्ति के समय में जो आज युवा मिशन लॉन्च हो रहा है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री परिषद के सभी जो सदस्य हैं और पूरे युवा साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे आह्वान करता हूं कि आइए, जो विवेकानंद जी का ब्रह्म वाक्य है, रिलैक्स नॉट टिल द गोल इज अचीव, उसके साथ हम सब मिलके आइए इस मानवता के उत्थान में और राष्ट्र के विकास में हमारे देश को पुनः गौरवशाली, समृद्ध और एक विकसित राष्ट्र बनाने के अभियान में जुट जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय जी, आपने स्वामी विवेकानंद जी के मूल मंत्रों पर प्रकाश डाला और विकसित भारत के निर्माण में किस प्रकार युवा अपने योगदान प्रदान कर सकते हैं इसके बारे में बताया। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं विनम्र आग्रह करूंगी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग श्रीमती कृष्णा कौर जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा कौर जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति अभियान आज मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है। आज के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, खेल युवा एवं कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, हमारे नगर निगम के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश आदरणीय श्री अनुराग जैन साहब, आदरणीय श्री अनुपम राजन साहब, आदरणीय श्री राजेंद्र गुप्ता जी, आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय अधिकारीगण और बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी मेरे युवा साथियों, मैं हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके द्वारा प्रारंभ किया जा रहा स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर युवा शक्ति अभियान में मध्य प्रदेश को प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और बहुत बधाई व्यक्त करती हूँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की अभिलाषा के अनुरूप मध्य प्रदेश में युवाओं को सामर्थ्यवान बनाने की दृष्टि से, उनका सशक्तिकरण करने की दृष्टि से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत आज उनकी पावन जयंती के अवसर पर, युवा दिवस के अवसर पर प्रारंभ की है। आज स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात करने के संकल्प का दिन है और उनको आत्मसात करने के लिए हमारा युवा शक्ति मिशन निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है
हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, शिक्षा की दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, रोजगार परक बनाने के लिए और इस दृष्टि से लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज ये युवा शक्ति अभियान, युवा शक्ति मिशन के माध्यम से जो प्रारंभ हुआ है, उसमें विभिन्न विभागों का योगदान है। मैं सभी विभागों को अपनी अपनी भूमिका के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूं और आज इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूं और हम सब मिलकर उनकी अभिलाषा के अनुरूप भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान देने का संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी। युवा शक्ति में राष्ट्र की मूलभूत चेतना और समाज निर्माण में स्वामी विवेकानंद जी का महत्वपूर्ण योगदान है और हर एक युवा को उनके मूल्य मंत्रों को आत्मसात करना चाहिए। इस विचारधारा से आपने हम सभी को अभिभूत कराया, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं ससम्मान आग्रह करती हूँ माननीय खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ हार्दिक निवेदन है आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के सांसद आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारी मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी, किशन सूर्यवंशी जी, मुख्य सचिव अनुराग जैन साहब, मनु श्रीवास्तव साहब, अनुपम राजन जी, गुप्ता जी, इस हॉल में उपस्थित सभी विशिष्ट जन, सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के संचालक गण और इस देश का भविष्य, ये युवा शक्ति। मैं आप सबको युवा दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। यह ब्रह्म वाक्य था विवेकानंद जी का। आज हम सब विवेकानंद जी की जयंती को मना रहे हैं। वो विवेकानंद जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में पूरी दुनिया में जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। जब शिकागो की धर्म सभा में वो गए, उससे पहले हिंदुस्तान के बारे में पूरी दुनिया में बहुत सारे कंफ्यूजन से, बहुत सारी कुरीतियां हिंदुस्तान में है, इस तरह की खबरें थी। पर जब वो शिकागो की धर्म सभा में गए और उन्हें एक बहुत ही क्लिष्ट विषय दिया गया, जीरो पर बोलने की जब बात विवेकानंद जी से कही गई, उन्होंने सबसे पहला यदि वाक्य बोला तो उन्होंने कहा, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। कहा जाता है कि उनके इस वाक्य को सुनकर ही लगभग 10 मिनट तक उस हॉल में तालियां बजती रहीं, क्योंकि उससे पहले दुनिया की कोई भी संस्कृति ये नहीं मानती थी कि सगे भाई बहन के अलावा कोई भाई और बहन हो सकता है। पर यह हिंदुस्तान की परंपरा थी। हम तो हर समय कहते हैं धर्म की अधर्म का विश्व में, हम विश्व में कल्याण की बात करते हैं। हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, यही तो सनातन है, यही तो हिंदू दर्शन है। और इसी का दिव्य ज्ञान विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को दिखाया था। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की होगी। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में यह हिंदुस्तान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। और उसी लक्ष्य को साधने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान की परिकल्पना की है। इस देश को 2047 जब हिंदुस्तान अपनी आजादी का 100 वर्ष मनाएगा, विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा है, गरीब, अन्नदाता, युवा और
नारी, ये 4 वर्ग हैं। इन 4 वर्गों को खड़ा करके 2047 में यह दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हिंदुस्तान बने, इसके लिए हमें काम करना है। और उसी लक्ष्य को साधने के लिए, उसी महायज्ञ में मध्य प्रदेश की सकारात्मक आहुति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इस विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की स्थापना का लक्ष्य लिया है। युवा साथियों, यह आगे आने वाला समय ये तुम्हारा है। यह आगे आने वाले समय का भविष्य आप सबको निर्धारित करना है। युवा पूरी दुनिया में यदि किसी भी संस्कृति की बात करते हैं, किसी भी क्रांति की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, उसमें परिवर्तन का यदि अग्रसर रहा है तो वो केवल और केवल युवा रहा है। हम राम की बात करें, राम की मर्यादा की, कृष्ण की लीला की, बुद्ध के त्याग की, महावीर के शांति की, गांधी के पराक्रम की, भगत सिंह की वीरता की, सुभाष चंद्र बोस की, इस देश को जीने के इस देश की आजादी के लिए जीने के जज्बे की, वो सब यदि कुछ हुआ है तो वो केवल और केवल उनकी युवावस्था में हुआ है। यदि हम गांधी की बात करें, गांधी का चित्र तो हमें दिखता है जब वो बुजुर्ग है, परंतु यदि गांधी के संघर्ष की हम बात करें तो जब वो बैरिस्टर थे उस समय से उन्होंने संघर्ष किया। महावीर ने यदि ज्ञान दिया, बुद्ध ने यदि ज्ञान दिया, राम ने यदि अपने मर्यादा के पूरे दृष्टिकोण को स्थापित किया, वो सब युवा अवस्था थी। इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई अवस्था होती है तो वो युवा अवस्था होती है। इसलिए युवा साथियों, आप सबको इस बात का दृढ़ निश्चय करना होगा कि इस देश के पुनर्निर्माण के लिए हम सबको लगना होगा। विवेकानंद ने कहा था, जैसा मैंने कहा, कि 21वीं सदी ये हिंदुस्तान की होगी। हिंदुस्तान 21वीं सदी में विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। इसलिए युवा साथियों, यदि हम सब मिलकर इस देश को बड़ा देश बनाना चाहते हैं तो हमें जगना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा, और केवल अपने अधिकार के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य के लिए जागृत होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में लगातार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में युवाओं के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। युवाओं का कल्याण, चाहे वो स्कूली शिक्षा का मामला हो, उचित शिक्षा देना, चाहे हायर एजुकेशन का मामला हो, उन्हें इस तरह की शिक्षा देना कि उन्हें अच्छा रोजगार मिल सके, रोजगार देना, पर रोजगार देने के साथ साथ उन्हें समाज के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का संकल्प भी देना, यही हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हम सबको जो लक्ष्य दिया है उसको साधने में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। युवा साथियों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खुदीराम बोस, इन सब ने यदि इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया तो इस देश की आजादी को चिरस्थायी रखने का संकल्प भी हम सबको लेना होगा। हम सब मिलकर इस देश को बड़ा देश बनाए, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का निर्माण करें, और उसके लिए आप सबको जगना होगा, उठना होगा। हमें जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन करते हुए इस समाज, इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के कसम के साथ अपने जीवन को जीना होगा। दुष्यंत त्यागी ने कहा है, हो गई है पीर पर्वतसी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वतसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और उसके आगे उन्होंने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोहन यादव जी का यही लक्ष्य है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग ऐसे जल गई आग। हो गई है पीर पर्वतसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग। इस आग को प्रज्वलित रखिए। ये भारत मां तुम्हें पुकार रही है, ये भारत मां तुम्हें आवाज दे रही है। हम सब मिलकर इस विवेकानंद के सपने को साकार करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का युवा इस देश के पुनर्निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करेगा। ये विवेकानंद युवा शक्ति मिशन निश्चित रूप से इस मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद
आदरणीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, आपने स्वामी विवेकानंद जी के मानव कल्याण के विचार और जगत कल्याण के विचार को हम सभी से साझा किया और किस प्रकार युवा शक्ति शक्तिशाली भारत का निर्माण कर सकता है, और निश्चित ही इस मिशन के अंतर्गत हमारे प्रदेश के युवा नाम रोशन करेंगे। और अब मैं ससम्मान आग्रह करती हूँ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। पूरी ऊर्जा के साथ, तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद खजुराहो एवं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित युवा शक्ति मिशन के शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के इस समारोह में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, खेल व कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश सरकार की हमारी मंत्री बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, निगम के हमारे अध्यक्ष भाई किशन सूर्यवंशी जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मुख्य सचिव आदरणीय अनुराग जैन जी, आदरणीय मनु श्रीवास्तव जी, अनुपम राजन जी, राजेंद्र जी, और आज इस सभागार में सभी प्रबुद्ध लोग और इतनी बड़ी संख्या में आज का दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण दिन है कि स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है और इस दिन को हम युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं। और युवा दिवस के अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में युवा शक्ति उपस्थित हो तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई अवसर हो नहीं सकता। इसलिए मैं सभी युवाओं का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत, वंदन और आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं। आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। हम इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करें और उनका स्वागत करें कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत आज भोपाल में मध्य प्रदेश के अंदर की है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर यहां जो देश का नौजवान और आज इतनी बड़ी संख्या में इस अवसर पर हम सब लोग यहां उपस्थित हैं, स्वामी विवेकानंद ने देश के नौजवानों को जो कहा, जिसका बार बार उल्लेख आता है कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो आज का दिन हम सब नौजवानों के लिए वो दिन है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक रुको मत। इसलिए आज हमें अपना लक्ष्य तय करने की जरूरत है। देश की आजादी के लिए देश के नौजवानों ने कुर्बानियां दी, लाखों लोगों ने बलिदान दिए और भारत आजाद होकर के 1947 में उन क्रांतिकारी और पता नहीं कितने अनगिनत लोगों ने, ऐसे पता नहीं कितने नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां देकर के भारत को आजादी दिलाई। और आजादी दिलाने के बाद भारत जब आगे बढ़ना प्रारंभ किया तो आज जो स्वामी विवेकानंद ने, उस समय के नरेंद्र ने जो सपना देखा था, उन्होंने कहा था कि मुझे 100 युवा ऐसे मिल जाए जो मेरे मन की कल्पना है तो इस भारत का परिदृश्य बदल दूंगा। अभी हमारे खेल व कल्याण मंत्री जी कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद ने 21वीं सदी के बारे में उल्लेख किया था कि ये जो भारत है वो दुनिया का नेतृत्व करेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। ये कल्पना उनके मन में क्यों थी कि जब शिकागो के वक्तव्य के बारे में कभी हमारा नौजवान जब सुनता है कि एक ऐसा युवा सन्यासी जब शिकागो की धर्म सभा में जाता है, उसे बोलने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन वो प्रयास करके अनुमति लेते हैं और उस सभा में जहां दुनिया के मूर्धन्य सभी धर्मों के लोग, धर्मगुरु वहां पर थे और स्वामी विवेकानंद युवा भारत के सन्यासी भगवे कपड़ों में जब थे तो उनको कहा जाता कि भाई तुमको क्या बोलना है। उन्होंने कहा मुझे आप अवसर दीजिए। और वो जब पहुंचते हैं सभा के अंत में उन्हें बोलने के लिए कहा जाता है, केवल 2 शब्द
आज के इन नौजवानों के लिए मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया के लोग शिकागो के अंदर, अमेरिका के अंदर, वहां दो शब्द कैसे परिदृश्य बदल देते हैं। उन्होंने संबोधन प्रारंभ करते समय केवल एक बात कही, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी कह रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, लेकिन एक युवा सन्यासी उस दुनिया को संदेश देने के लिए कि भारत की संस्कृति में हमारे नौजवान सन्यासी भाई और बहनों का, बहन और भाइयों का उल्लेख करते हैं, यानी भारत की संस्कृति में उस बात का उल्लेख दुनिया के धर्मगुरुओं के सामने जब उन्होंने किया, दुनिया के लोगों के सामने किया, तो ऐसा कहते हैं लोग, उस शब्द के बाद 10 मिनट तक सभागार के अंदर तालियां बजती रही, क्योंकि वो भारत का मूल सांस्कृतिक स्वरूप उसमें विद्यमान था। तो आज इस अवसर पर हम सब जो नौजवान साथी आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती मना रहे हैं और ऐसा कहते हैं कि शिकागो की धर्म सभा के अंदर फिर उनने जब बोलना प्रारंभ किया तो भाषण समाप्त करने के लिए जब वो उन्होंने कहा तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम और सुनना चाहते हैं, हम और सुनना चाहते हैं। कि उस समय अपनी संस्कृति, भारत के उस मूल तत्व को स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को दिया था, लेकिन आज वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आगामी आने वाला 2047 विश्व गुरु भारत बनेगा, और ये संकल्पना और ये संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है कि आपके जैसे नौजवान, आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर ऐसे नौजवानों को जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे नौजवान जिनके राजनीति परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, देश के ऐसे नौजवानों को जो यूथ एंटरप्रेन्योर हैं, जिनके काम करने की अपनी स्वयं की कोई सोच है, ऐसे नौजवानों को देश भर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एड्रेस भी किया है। और उन नौजवानों से प्रधानमंत्री जी ने संवाद करते हुए कहा है, भारत की राजनीति में मेरा संकल्प है देश के अंदर ऐसे 1 लाख नौजवानों को जनप्रतिनिधि बना करके भारत की राजनीति का हिस्सा बनाने का काम करना है। अब इसकी तैयारी मुझे लगता है कि हम सब जो नौजवान जिनके परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, जिनके परिवार में हमारा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, ऐसे अच्छे लोग राजनीति में भी, हमारे मुख्यमंत्री विश्वास सारंग जी, ऐसे लोग जो राजनीति में काम कर रहे हैं, तो देश के लिए हम कैसे काम करें? इसलिए लोगों ने बलिदान दिया, लोगों ने जीवन का संघर्ष किया, अपने आप को समर्पित कर दिया, और आज भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन आज नौजवानों को बलिदान तो देना है जब जरूरत होगी, लेकिन आज देश के लिए जीने की जरूरत है। आज देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं अच्छा डॉक्टर हूं तो एक अच्छा ईमानदार डॉक्टर कैसे बन करके समाज के लिए काम करूं? मैं अच्छा इंजीनियर हूं तो मैं एक अच्छा इंजीनियर बन करके कैसे काम कर सकता हूं? मैं समाज के अंदर समाज की जरूरतों के लिए मेरी जो भूमिका है, मेरी जो योग्यता है, उसके आधार पर मैं कैसे काम कर सकता हूं? तो ये संकल्प आज के दिन कि मैं जिस पैशन में हूं, उस पैशन को देश के लिए मेरी भूमिका क्या बन सकती है, यही संकल्प 2047 के विकसित भारत का संकल्प है। और इसलिए आज के इस अवसर पर अटल जी ने 1-2 लाइन कही है, मैं उनको कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि देश के नौजवानों को अटल जी ने कैसे दिशा दी है। और अटल जी ने कहा कि एक हाथ में सृजन, दूसरे में प्रेरणा लिए चलते हैं, और देश के नौजवानों को संदेश देते हैं। और स्वामी विवेकानंद के आधार पर, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो या स्वामी विवेकानंद हो, जो उन्होंने कहा उसको अटल जी ने जिस स्वरूप में कहा है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ के एक हाथ में सृजन, दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने। ये जो नौजवान है, इसके आंखों के अंदर अपने ड्रीम्स क्या हैं? मेरा देश कैसा होगा, मेरा प्रदेश कैसा होगा, मैं मेरे जीवन के अंदर अपने देश के लिए कैसे काम करूंगा? आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। ये नौजवानी है कि जिसके पग में तूफान गति के साथ वो जब निकलता है, तो जब कोरोना आता है तो कोरोना के अंदर प्रधानमंत्री कहते हैं
कि देश के अंदर अपने वैज्ञानिक नौजवानों की ताकत के बल पर अभी तक हम दूसरे देशों से भीख मांगते थे कि हमें वैक्सीन चाहिए, लेकिन मेरे नौजवान भी तय कर सकते हैं तो उनके पग में तूफानों की गति होती है। तो देश के अंदर कोरोना के संकट से निपटने के लिए दो वैक्सीन बनाने का काम इसी प्रकार के भारत के नौजवान वैज्ञानिक तैयार करते हैं। ये जो आवश्यकता आज देश को है, तो आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। और आगे वो कहते हैं कि राष्ट्र सिंधु का ज्वार न रुकता, आए जिसमें हिम्मत हो, आए जिसमें हिम्मत हो। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद। सभी नौजवानों को आज बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आपने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन जीने के जो रहस्य हैं वो हमसे साझा किए और किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी उनके मूल्य मंत्रों को आत्मसात करके पूरे देश को सशक्त बना रहे हैं, ये भी आपने विचार हम सभी से साझा किए, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और अब हम कार्यक्रम की मुख्य कड़ी में हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे मिशन से जुड़ी विभिन्न सौगातें हमें भेंट स्वरूप देंगे। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का लोगो, जिसको आत्मदीपो भवा के भाव के साथ बनाया है, निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर वे युवा शक्ति मिशन के लोगों का लोकार्पण करने की कृपा करें। तालियों के साथ हम स्वागत करें स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के लोगों का। साथ ही आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसी मिशन के अंतर्गत MPSCDC द्वारा युवा पोर्टल भी लॉन्च होने जा रहा है। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर वे युवा पोर्टल का लोकार्पण करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें इस युवा पोर्टल का। ये युवा पोर्टल, जिससे जो हमारे युवा हैं समय समय पर अपने हित के लिए जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह अनूठा पोर्टल है, युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर तत्पर है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन पर आधारित एक थीम सॉन्ग भी बनाया गया है। रिमोट का बटन दबाकर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के थीम सॉन्ग का लोकार्पण करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। तू तेज चल, तू तेज चल, तू अपना दीपक बनता चल। तू तेज चल, तू तेज चल, बन मेहनत कश सूरज साजल, अपनी किस्मत खुद से बदल। बन मेहनत कर सूरज साजल, अपनी किस्मत खुद से बदल। तू अपना दीपक बनता चल। तू तेज चल, 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 तू तेज चल। चढ़ जा शिखर हुंकार भर, बढ़ता जा हर पल हो निडर। आंखों में आशाएं भरे, सच सपने करना तू निकल। तू तेज चल, 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 तू तेज चल। जीतूंगा ये जग ललकार कर, जी जान लगा दे सो ऐसा निकल। हिम्मत को बना कर साथी अपना, हर सोच में अपनी हो सफल। तू तेज चल, 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 तू तेज चल। तू अपना दीपक बनता चल।
बेहद खूबसूरत सा थीम सॉन्ग। और इसी क्रम में युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए युवाओं में विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं कल्याण गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रगति को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आइए इसी पर आधारित एक लघु फिल्म देखते हैं। युवाओं से अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह करूंगा। जब भारत का युवा फिट होगा तो वो अपने जीवन में, अपने कैरियर में भी सुपरहिट होगा। युवा शक्ति देश का सशक्त वर्तमान और सुरक्षित भविष्य गढ़ती है। इसलिए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में युवा शक्ति मिशन आरंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा उमंग उच्च शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 जनवरी युवा दिवस मनाने की हमारी परंपरा प्रारंभ हुई है। युवा अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करे। जिसके अंतर्गत शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम से युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जाएगा। उनका स्वास्थ्य का परीक्षण और उपचार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किया जाएगा। पोषण, महामारी, स्वच्छता, नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम और मानसिक स्वास्थ्य विषयों पर परामर्श दिया जाएगा। विद्यार्थियों का डिजिटल हेल्थ कार्ड आभा आईडी बनाई जाएगी, जिसमें उनका स्वास्थ्य का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज रहेगा। इसके अलावा जस्ट आस्क चैटबॉट के माध्यम से यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों की वैज्ञानिक जानकारी दी जाएगी। मनहित मोबाइल ऐप, उमंग हेल्पलाइन नंबर 14425 एवं टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर 14416 के माध्यम से युवा विभिन्न विषयों पर निःशुल्क परामर्श ले सकेंगे। ये थी उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम पर आधारित एक लघु फिल्म। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए ग्लोबल स्किल पार्क और ट्राइडेंट कंपनी के मध्य एमओयू का आदान प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में मंच पर हमारे बीच उपस्थित श्री राजेंद्र गुप्ता जी, अध्यक्ष ट्राइडेंट और ग्लोबल स्किल पार्क के सीईओ को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एमओयू का आदान प्रदान करें। आर्थिक रूप से वंचित युवाओं को उद्योग संबंध कौशल प्रदान करके उनकी दक्षताओं और रोजगार क्षमता को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ इस एमओयू का आदान प्रदान किया जा रहा है। तालियों के साथ हम स्वागत करें इस सौगात का भी। उद्योग आवश्यकताओं और तकनीक शिक्षा परिणामों के बीच सेतु के लिए तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग की पहल इंदु के अंतर्गत इस एमओयू का आदान प्रदान किया गया है। और इसमें पीएस इंडस्ट्रीज श्री राघवेंद्र सिंह जी का भी विशेष योगदान है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा यशस्वी युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ दीपिका उइके, सुविधा आहाके, काजल ध्रुवे, माधुरी अदलक और कुसुम उइके को। और आपको बता दें इन सभी युवाओं को वी स्टेम परियोजना यूएन वीएमएन द्वारा मध्य प्रदेश के 12 आदिवासी बाहुल्य जिले में महिलाओं और बालिकाओं को स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और ये परियोजना 2 चरणों में क्रियान्वित है, जिसके अंतर्गत 2000 से अधिक युवा महिलाओं को 21वीं सदी के रोजगार कौशल, स्टेम और व्यावसायिक कौशल पर 122 घंटे से अधिक का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और इस कार्यक्रम ने कुल 2127 महिला लाभार्थियों को नामांकित किया है। 1309 छात्राएं अपने पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हैं। इनको हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। दीपिका उइके, सुविधा आहाके, काजल ध्रुवे, माधुरी अदलक और कुसुम उइके, कृपया आप मंच पर पधारें।
माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को प्रोत्साहन पत्र देंगे। जोरदार तालियों के साथ हम इन सभी युवतियों का स्वागत करें जो कि गवर्नमेंट विमेन ITI बैतूल से हैं। आप सभी एकलव्य ITI ट्राइबल क्षेत्र से हैं और अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। दीपिका उइके, सुविधा आहाके, काजल ध्रुवे, माधुरी अदलक, आप सभी ने V-STEM UN विमेन के अंतर्गत अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है और गौरवान्वित कर रही हैं हमारे मध्य प्रदेश को। और अब तक 1309 छात्राओं में से 971 छात्राएं प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार प्राप्त कर चुकी हैं। इसी के अंतर्गत कुसुम उइके भी हमारे साथ मंच पर हैं। मंच पर आमंत्रित करेंगे नंदिनी सिंह, शुभम धनवरे और तनिषा सिंह को जो कि ITI भोपाल से हैं। और आपको बता दें मध्य प्रदेश शासन IIT दिल्ली के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण आप सभी ने प्राप्त किया है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग IIT दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसी क्रम में आपको प्रोत्साहन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों दिया जा रहा है। नंदिनी सिंह, शुभम धनवरे और तनिषा सिंह, तालियां बजती रहना चाहिए। अपने अनुपम प्रयासों से और शासन के सहयोग से हमारे प्रदेश के युवा हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम राघवेंद्र दांगी को मंच पर आमंत्रित करेंगे जो कि ITI भोपाल के छात्र हैं और आप UAE दुबई में कार्य कर रहे हैं। बुर्ज खलीफा जैसे प्रतिष्ठित मॉल में आप कार्य कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम राघवेंद्र दांगी का स्वागत करें जिनको ऑफर लेटर दिया जा रहा है। और मंच पर आमंत्रित करते हैं हम विशाखा और शुभांशु कुशवाहा को। आपको बता दें जिलों में MSME एवं तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विकास के संयुक्त प्रयासों से युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। और इसी क्रम में विशाखा दुबे और शुभम कुशवाहा को माननीय मुख्यमंत्री जी ऑफर लेटर दे रहे हैं। संस्कार शर्मा को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आप वर्ल्ड स्किल कंपटीशन जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कंपटीशन है, आपको फ्रांस में मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी प्राप्त हुआ है। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको प्रशंसा पत्र दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ संस्कार शर्मा जो कि इंदौर से हैं उनका हम स्वागत करें। हमारे प्रदेश का गौरव जो बढ़ा रहे हैं, न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 साल में एक बार आयोजित होता है ये कंपटीशन। और पहले आपने नेशनल लेवल पर स्वर्ण पद हासिल किया और उसके बाद आपने फ्रांस से मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस साइबर सिक्योरिटी प्राप्त किया है। गुलशन पांडे हमारे साथ मंच पर हैं ग्लोबल स्किल पार्क सिटी कैंपस भोपाल से। और प्रिंसी चौक से भी कृपया आप मंच पर आ जाएं। आपको बता दें आप अध्ययनरत होते हुए ही जो ऑर्डर प्राप्त हुआ था वंदे भारत ट्रेन का, उसको पार्ट्स बनाने में आप दोनों का महत्वपूर्ण सहयोग है। जोरदार तालियां हो जाएं गुलशन द्वांडे और प्रिंसी चौक से का जो कि ग्लोबल स्किल पार्क सिटी कैंपस भोपाल से हैं। और आपको भी प्रशंसा पत्र दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तन्मय वाडिया को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको आभा कार्ड दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। सिमरन रघुवंशी को भी हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको भी प्रमाण पत्र, आभा प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ उपस्थित संपूर्ण युवा शक्ति को वे शपथ दिलवाएंगे क्योंकि आज अवसर है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के शुभारंभ का। आप सभी से हम आग्रह करेंगे कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सीधा हाथ आगे कर हम सभी शपथ ग्रहण करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कृपया हम सभी को शपथ ग्रहण करवाएं। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। युवा मिशन दिवस की शपथ के इस आयोजन में हम सब, यद्यपि कई सारे लोग हमारे अपने, मैं मान के चलता हूं कि कोई तन से, कोई मन से, कोई कर्म से, युवा सब हाथ आगे बढ़ा दो, अपने अपने हाथ आगे बढ़ा करके सभी संकल्प लें। मैं मध्य प्रदेश का युवा संकल्प लेता हूं कि अपनी आत्म ज्योति को
जागृत कर, कौशल युक्त और आत्मनिर्भर बनूंगा। मैं सत्य, न्याय और समानता के पथ पर चलूंगा। अपने समाज को उज्जवल और समृद्ध बनाने के लिए अथक प्रयास करूंगा। मैं अपने प्रदेश एवं देश के समग्र विकास के लिए निरंतर समर्पित हूं और अपने सकारात्मक चिंतन, परिश्रम एवं आत्मविश्वास से समृद्ध मध्य प्रदेश एवं विकसित भारत के सपनों को साकार करूंगा। मैं अपने जीवन रूपी दीपक को प्रज्वलित कर समाज का पथ प्रदर्शन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। ये धन्यवाद नहीं बोल रहा है। आत्मदीवो भव, उज्जवल वाक्य, ध्येय वाक्य। और आज के इस युवा मिशन के कार्यक्रम में एक साथ कई प्रकार की चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। एक बार मेरे साथ बोलो, भारत माता की, स्वामी विवेकानंद अमर रहे। हमारे आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान खजुराहो के सांसद, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवक कल्याण श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, हमारे सीएस मुख्य सचिव श्रीमान अनुराग जैन जी, एसीएस हमारे मनोज जी, इस अवसर पर एसीएस अनुपम राजन जी और ट्राइडेंट फैक्ट्री के आज के इस पूरे कार्यक्रम में जिनको खास तौर पे बुलाया, राजेंद्र गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन करो राजेंद्र गुप्ता जी का भी और पूरे मंच का। ये हमारे लिए एक प्रकार से मंच के सामने बैठे सभी गणमान्य अतिथिगण, आमंत्रित अतिथिगण, सभी प्राध्यापकगण, समाज सेवीगण और पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं, केवल अपने बीच में कुछ चीज जोड़ के बताऊंगा। हमारे लिए वर्तमान के युग में सरकार के माध्यम से जब हम युवा मिशन की बात कर रहे हैं तो हम में से सबके सपने होंगे हम बड़े आदमी बने, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्योगपति, खिलाड़ी, कलाकार, जो भी क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, सरकार के माध्यम से ये जो युवा समाज है इसके सपने को साकार कैसे किया जाए। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन मोदी जी का हम अपने इस पूरे मिशन के लिए, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं इसका बीज मंत्र उनने दिया है। सरकार अपने अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से जब काम करने के लिए आगे बढ़ती है तो काम किस प्रकार से करना चाहिए, ये पूरे समाज को अगर हम देखें तो केवल 4 हिस्सों में हमारा समाज सिमट जाता है। और 4 समाज है युवा, गरीब, महिला, किसान। इन चारों के दरमियान अगर हमने विकास का पहिया दौड़ा दिया तो इसके बाहर कुछ बचता नहीं। सरकार के मंत्रालयों के अंदर भी अलग अलग काम हम देखेंगे तो इससे बाहर कोई काम नहीं। मित्रों, जो एक शेर बोला था उस विश्वास जी ने, आग कहीं भी हो आग, अब मैं आग तो जलाऊंगा लेकिन आग जलाने के लिए
जंगल की आग नहीं चाहिए, दीपक की आग चाहिए हमारे लिए, उसकी दिशा भी चाहिए। जब ये शेर बोला गया तब वो अपना विरोध, आक्रोश और अपने बीच के अंदर की ऊर्जा का प्रकटीकरण चाहता है, लेकिन ऊर्जा की प्रकटीकरण के लिए अगर विवेकानंद की तरफ देखेंगे तो हमारी दिशा और जलने वाली आग से आलोकित होने वाला एक अलग प्रकार का अंधकार भी दिखाई देता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब स्वामी विवेकानंद के बीच में हम अपने युवा मिशन की बात कर रहे हैं, तो ये बात सही है कि असीम ऊर्जा का स्रोत हमारा युवा होता है, लेकिन युवा के लिए दिशा देने की जरूरत है। उसकी कौन सी दिशा हो, किस प्रकार से वो आगे बढ़े, हम और आप मिलकर के क्या कर सकते हैं। केवल कागज की डिग्री लेकर के, स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट के भरोसे से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं समझता हूं ये थोड़ा असंभव बात है। इस संभावना के लिए बीच की एक कड़ी चाहिए जो इस प्रकार से विचार करे कि हां, मेरा युवा आगे बढ़कर के वो अपना कुछ करना चाहता है, तो कितना अच्छा लगता सुनकर के। वो नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए, इस बात की आवश्यकता आज समाज के बीच में है। उसके अंदर सारी क्षमता, योग्यता है। मैंने राजेंद्र जी की बात इसलिए कही है, राजेंद्र जैन जी का मूल जन्म पंजाब से हुआ है और 40 साल पहले आपने स्वयं ने कहा है काफी कष्ट से अपनी जिंदगी प्रारंभ की है, लेकिन कष्ट की जिंदगी के बाद भी जो अपने मन में संकल्प लिया, जो अपने मन में विचार किया कि मैं एक आदर्श नागरिक भी बनूंगा और लोगों को रोजगार भी दूंगा, चाहे मेरे जीवन में कष्ट आए, लेकिन अब मैं अपने जीवन से बाकी लोगों का जीवन बदलूंगा। तो ये आज के समय के, हमारे इस समय की आवश्यकता है। जब आजादी नहीं थी तो युवाओं की लंबी श्रृंखला हमारे सामने देखी है और जानी है। माननीय विश्वास जी ने बताया है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग इसलिए जिए कि इनको देश की आजादी के लिए, देश के उस समय के नौजवानों को आदर्श रूप में अपने खून का, अपने प्राण की बलिदान देते हुए लोगों के सामने आदर्श उत्पन्न करना था। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं आजाद जीऊंगा और आजाद मरूंगा, और कनपट्टी पे गोली लगा करके अपना प्राणांत किया। यह चंद्रशेखर आजाद की जवानी कुर्बान हुई है। लेकिन यह उस दौर की आवश्यकता थी जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारा आक्रोश सबके बीच में लाना था। जलियांवाला कांड जिस जनरल डायर ने किया, निरपराध लोगों को, लाखों लोगों को सामने खड़ा होकर के निहत्थे लोगों पर गोली चला चला करके उनको बचने का मौका भी नहीं दिया और सबको अपनी गोलियों से मारने का जो पाप जनरल डायर ने किया, हमें गर्व है। हमारा एक युवा साथी मदन लाल ढींगरा, जो यहां से 7 समंदर पार उस समय 6 महीने समुद्र की यात्रा करते हुए 14 साल की उम्र में पढ़ाई के बहाने इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाकर के अपनी गोली से जनरल डायर की हिसाब चूकता करके देश को गौरवान्वित किया कि हमारा दुश्मन देश के किसी भी हिस्से में छिपा हो, हम उसको बख्शेंगे नहीं। ये उसी प्रकार से जो यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में एक बार नहीं 2-2 बार पाकिस्तान के घर में घुस करके हमारे देश के दुश्मनों से हिसाब चूकता करके देश को गौरवान्वित करते यशस्वी प्रधानमंत्री, ये आज के देश की आवश्यकता है। जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर भारत है, तो भारत अपने सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं की क्षमता, योग्यता से निकालने में सक्षम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे युवा देश की अगर बात करते हैं तो 1.5 करोड़ युवा अपने अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। इसलिए हमने युवा शक्ति मिशन को आज लॉन्च करने का संकल्प लिया और इसके 3 पिलर्स मोटे तौर पे बनाए हैं। वो पहला है संवाद, जिसके माध्यम से हम युवाओं से संवाद करके उनकी अपनी पढ़ाई है, उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपनी योग्यता है,
उसका आकलन करके वो किस किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का समेकित रूप से कहने के लिए 54 से ज्यादा मंत्रालय हमारे पास है, लेकिन इनका आपस में तालमेल कराते हुए उनकी दिशा निश्चित की है और दिशा निश्चित करने के बलबूते पर हमारे युवाओं के हाथ में काम मिले, उनकी इच्छाओं को अंजाम मिले, उनकी जिंदगी खुशहाल बने और वो देश और प्रदेश के काम आए, ये उद्देश्य युवा मिशन का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम युवा मिशन में युवाओं के सामने बात कर रहे हैं तो आज का जमाना केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलेगा। आज का जमाना लर्निंग का है, प्रशिक्षण का है, एक दूसरे के साथ जुड़ने का है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के आधार पर भी और कई प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। एकमात्र ये काम नहीं कि केवल हम सरकारी नौकरी देंगे, एक काम ये नहीं कि केवल हम अपने कोई सबको कारखाना लगा के सबको काम दे देंगे, हम उसको स्वावलंबी भी बनाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। किसान बनता तो उन्नत किसान बने, अगर कोई और काम करता तो आज की तकनीक के आधार पर वो अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाए। इसलिए टारगेट तय किए और टारगेट की अवधि भी तय की है और कुछ जरूरतें भी तय की है कि शिक्षा की भी आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा का भी संकल्प लिया और हमारे बीच समृद्धशाली बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए उसके जीवन के विविध पक्षों को जोड़कर उसको आगे बढ़ने का मौका दिया है। हमने 2028 तक का संकल्प किया है कि 2028 तक मध्य प्रदेश के 70% से ज्यादा युवाओं के लिए हम रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आज के इस मिशन का बड़ा लक्ष्य ये भी है। दूसरा, शिक्षा के बगैर जिंदगी अधूरी है, लेकिन शिक्षा के लिए सब कुछ कॉलेज जाए, पीजी करे, इसकी जरूरत भी नहीं, लेकिन न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर हमने कहा कि 2030 तक युवा शक्ति मिशन के आधार पर हमारे प्रदेश के 10वीं और 12वीं के सभी युवा कम से कम 100% आधार पर अपनी इन कक्षाओं को पास करे, ये मिशन भी हमारा है। जब शिक्षा की बात कर रहे हैं मित्रों, इस बात के लिए भी हमको जाना पड़ेगा कि कॉलेज की शिक्षा के पहले भी जीवन में बहुत सारे दरवाजे हैं। मैं बड़े बड़े कई सारे नाम देख सकता हूं और आप भी जानते होंगे, जिन्होंने कोई जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक गए, बीच के रास्ते में ही अपने जीवन की धारा कहीं और मोड़ी। सचिन तेंदुलकर से लगाकर कई खिलाड़ियों का उदाहरण हमारे सामने है अपने बीच में, जिनने अपने संकल्पों के बलबूते पर, अपनी क्षमता योग्यता से, तो सेम प्रकार से हमारी ये युवा शक्ति कॉलेज के साथ साथ कॉलेज में जाए, पढ़े तो जरूर पढ़े। उच्च शिक्षा से मैं मुंह मोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वाकई जिसको उच्च शिक्षा में रुचि है वो उच्च शिक्षा के नए नए रिकॉर्ड बनाए, उस क्षेत्र में जाए। लेकिन अगर उसकी आजीविका का प्रश्न है, उसके जीवन में आर्थिक प्रबंधन की जरूरत है, वो अपनी क्षमता योग्यता पहचान करके उसको जो अच्छा लगे उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आज समय की आवश्यकता इसी प्रकार की है। हम सब देख रहे हैं तकनीक के बलबूते पर छोटे छोटे देश अपनी अपनी दुनिया में एक अलग प्रकार की पहचान बना रहे हैं। काल के प्रवाह में अतीत की गलतियों से सीख करके हम सब नए संकल्प से आगे बढ़े, नए नए लक्ष्य हासिल करें। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को पूरा न कर लो। आज के लिए इतना कहना पर्याप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया और निरंतर मुख्यमंत्री बनने से पहले भी आप युवाओं से संवाद करते थे, उनके जीवन में नई ऊर्जा प्रदान करते थे और एक अनूठी सोच, नए संकल्पों के साथ, नए ऊर्जा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को हम सभी को साकार करना है। और अब मैं निवेदन करना चाहेंगे आदरणीय
मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री मनु श्रीवास्तव जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके आभार प्रस्तुत करेंगे। और ये स्मृति चिन्ह बहुत ही खास है क्योंकि ये संग्रह है स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकों का। तो हम तालियों के माध्यम से हम सभी आभार प्रस्तुत कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। अनूठी पुस्तकें जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुनः आग्रह करेंगे आदरणीय अपर मुख्य सचिव जी से कि वे मंच पर उपस्थित आदरणीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, आदरणीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी, आदरणीय माननीय किशन सूर्यवंशी जी, मंच पर हमारे बीच श्री राजेंद्र गुप्ता जी को भी ये स्मृति चिन्ह पुस्तक स्वरूपी स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार प्रस्तुत करें। और अब मैं अंत में आग्रह करती हूं अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग से कि वे आभार प्रस्तुतिकरण देने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी माननीय अतिथिगण, हमारे सभी युवा साथी, इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों का और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी युवा साथियों और विभिन्न विभागों से पधारे हमारे सभी साथी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे बीच पधारे और इतने महत्वपूर्ण मिशन स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया। भारत माता के जयकारों के साथ हम धन्यवाद दे सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का।